हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कई लोग बोलते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचने भर से अगर सारी चीज़ें हो जाती तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता। पर आप खुद समझिए, क्या हम हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर सोचते हैं क्या? माइंड में तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें लेकर बैठे पड़े रहते हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा? या फिर मैं कोई इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? हम वहाँ पे ये नहीं सोचते कि अगर हमारे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर क्या होगा? और अगर मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेकर पास हो गया, तो फिर मेरी लाइफ़ कितना अच्छा होगा? हम ऐसा बहुत कम सोच पाते हैं। इंसान ना 2 तरह की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक हम वैसे हैं जो बाहरी लोगों को दिखाई देते हैं, और एक हम अंदर से खुद में ही अकेले में खुद से ही हम बात कर रहे होते हैं, खुद से ही हम अ, अपने आप में रहते हैं, वो होती है। तो हम अपने आप में रहते हैं ना, उस टाइम पे हमारी सोच विचार क्या चलती है। हम अकेले रहते हैं, मौन रहते हैं, फिर भी से हमारे मन में कुछ न कुछ बातें चल रही होती है, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही होती हैं हमारे दिमाग में। और हम खुद से बातें भी कर रहे होते हैं कि अगर मेरी लाइफ में मैं ये करूँगा तो मेरी लाइफ कहाँ तक पहुँचेगी। उस टाइम पे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर सोचना स्टार्ट किए ना, आप नेगेटिव पैटर्न को छोड़कर आप खुद के लिए अगर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किए ना, तो आप अंदर से जैसे रहेंगे, जैसा आपका माइंडसेट होगा, सेम वही चीज़ें आपको बाहर से दिखाई देना स्टार्ट होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप अपना अचेतन मन को सँभालिए, अचेतन मन की आप ख़्याल रखिए, क्योंकि चेतन मन तो जो बाहरी जगत में है वो चेतनावस्थ है, और अचेतन मन जो हम अंतर्मन में जैसे होते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं। आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जैसे हम बाहर में कहीं वर्क प्लेस पे जा रहे होते हैं, कुछ काम-वाम कर रहे हैं, लोगों से कुछ भी बातें ऐसी नॉर्मली कर रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड मतलब आप अपने अंदर मन से आप अपने दिमाग को किस दिशा पे लेकर जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आप किस जगह पे अपना एक ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लिए कौन-सा क्षेत्र आप चुनना चाहते हैं, आप खुद के लिए कितना टाइम निकालते हैं और खुद के बारे में कितना कुछ आप सोच पाते हैं, वो आपका अचेतन मन डिसाइड करता है। आपका अचेतन मन बाहरी चेतन मन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम जैसी सोच अगर माइंड से रखते हैं ना, सेम वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखे होंगे, एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखे होंगे कि अगर किसी भी इंसान को थोड़ा-सा आप टेंशन दे दीजिए, वो किसी टेंशन को लेकर अगर जी रहा है, तो ऑटोमैटिक उसका पूरा शरीर को आप देखकर समझ जाएँगे कि सामने वाले टेंशन में है, क्योंकि उसका शरीर वैसा इफ़ेक्ट करने लगता है। एक टेंशन में रहा हुआ इंसान अंदर से उसका शरीर भी बदला मतलब बदला हुआ लगता है, वो पतला-दुबला सा आपको लगेगा। उसके दिमाग को मतलब आप देखकर ही आप समझ जाओगे कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये अपनी लाइफ़ में कितना खुश है। जो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है ना, उन लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को। और जो एक पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान है, जो ज़िंदगी को सिर्फ़ ये सोचता है, हो गया ना यार, मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, जो नहीं होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी। और अगर मेरे आस-पास मेरे फैमिली में किसी के साथ में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है उनकी कर्मों का हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए एक नई चीज़ हो, या फिर नया उनके लिए राह प्रशस्त हो रहा हो, इसलिए ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो रही हैं। हम ऐसा माइंडसेट रख कहाँ पाते हैं? हमारा मन को ना हमें कंट्रोल में रखकर चलना बहुत मुश्किल होता है, और जो इंसान अपना मन को कंट्रोल में कर लिया ना, वो बहुत कुछ लाइफ़ में कर लेगा। और मन तो चंचल है, मन कहीं न कहीं लगेगा ही, तो क्यों ना हम नेगेटिव चीज़ों की ओर छोड़ जाने से पहले आप पॉजिटिव चीज़ों की ओर मन को ले जाना स्टार्ट करिए। इतने दिनों तक तो आपके दिमाग में नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं कि लाइफ़ में क्या करोगे, पढ़ाई-लिखाई कर लो, पढ़ाई-लिखाई नहीं करोगे तो फिर रिक्शा चलाओगे, या फिर तुम ये जॉब कर लो,
अगर जॉब नहीं लगी तो तुम क्या करोगे लाइफ में। ऐसी बातें बचपन से ही सुनने को मिलती ही रहती हैं। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा अगर ये चीज़ें नहीं होगी ना तो लाइफ में बहुत आगे और भी कुछ बड़ा कर सकता है। तो मैं तो यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी ना कि हर इंसान यहाँ पे अपना कर्म लेकर आया है, अपना एक भाग्य लेकर आया है, और जो जिस जगह पे है, जो जिस फील्ड पे है, जैसे माता-पिता जैसा परिवेश उसको मिला है ना, कहीं न कहीं वो उसके कर्मों का और उसके भाग्य का नतीजा होता है। ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप कैसे घर में पैदा हुए हैं। मेन बात तो ये है कि आप उस घर में पैदा होते हुए भी आप किस तरह का माइंडसेट आपने लिया है, किस तरह से आप ज़िंदगी को जीना स्टार्ट किया है, ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे ना, जिनकी स्थिति आज बहुत दयनीय है, कल को सेम वैसे ही रहे ऐसा तो होती नहीं है। उनका भी ज़िंदगी में चेंज आता ही आता है। हर किसी क क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। यहाँ पे हर चीज़ें परिवर्तन होना निश्चित है। तो किसी एक चीज़ को रखकर आप अपने माइंड को आप गलत जगह पे मत लगाइए। जिस तरह से मन मन एक ऐसा चीज़ है ना कि हम कोई पौधा लगाते हैं और पौधे का हम बहुत अच्छा से देखभाल करते हैं, बीच-बीच में हम उसे पानी देते हैं और उसको बाहरी चीज़ों से बचा कर रखते हैं, जैसे कि गाय, बैल, बकरी इन सब चीज़ों से हम पेड़ को बचा कर रखते हैं, तभी वो धीरे-धीरे में ग्रोथ हो पाता है और फिर धीरे-धीरे में वो फल देना स्टार्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जीवन है। बाहरी लोग आपको परेशान करने की, टेंशन देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप अपने मन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, आप अपने मन को कैसा रख-रखाव कर रहे हैं, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। आप अपने मन को आप सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, अपने मन को आप समझा रहे हैं, आपका मन आपके वश में है और आपको पता है कि मेरा मन अभी को इस टाइम पे क्या चाहिए, तो यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। क्योंकि किसी भी जगह में हम अपना एनर्जी डालते हैं ना, किसी भी जगह में अगर ज़्यादा टाइम तक हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना और वहाँ पे एनर्जी डालते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ लाइफ एक बार मिला है, ऊपर वाले ने ये जीवन बहुत अच्छा दिया है, तो हम बाहरी टेंशन को लेकर जीने से अच्छा है ना यार कि हम अपने अंदर में ठीक करें, अंदर की चीज़ों को ठीक करें, बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कर देखिए, आप अप्लाई करिए अपने जीवन में, आपको खुद महसूस होगा कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। एक बीमार पर्सन अगर एक बीमार पर्सन को डॉक्टर ये बोल देता है ना कि तुम ठीक हो जाओगे क्योंकि तुम्हें रिकवर करने की क्षमता है, तो इंसान वो ना आधा तो बातों से ठीक होने लगता है और कुछ असर दवाओं की करता है। तो बातों का भी असर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपना जो आपका ऑरा है, जो आपके आस-पास के लोग हैं, आप चुनाव करके उन लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करिए और जो लोग नेगेटिव है ना, उनको माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए। उनके अगल-बगल में भी रहिए ना, तो फुल इग्नोर, कोई मतलब नहीं उन लोगों से। ऐसा रहना स्टार्ट कर दीजिए। वो कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, आपको उससे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपना जॉब प्लेस में जाओ, अपना काम करो, अपने घर वापस आओ और कोशिश करो कि आप अंतर्मन से बिल्कुल हिल रहें, मतलब खुशनुमा रहें। अंदर से आप हैप्पी रहना स्टार्ट करें और सबसे बड़ा चीज़ आप किसी भी टेंशन को लेकर ना ज़िंदगी को आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। अगर कोई भी टेंशन आपके दिमाग में चल रहा है और वो ज़्यादा दिनों तक वो टेंशन हमारे दिमाग में रहा, हम हमारे शरीर के अंदर में रहा ना, तो वो फिर साइड इफ़ेक्ट होना स्टार्ट करेगा। उसके ज़रिए आप बीमार होना स्टार्ट करेंगे और आपको अंदर से लगेगा कि मैं थका-हारा सा लग रहा हूँ। मुझ में कमज़ोरियाँ वाली फीलिंग आ रही है, फिर कुछ भी चीज़ें आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा आपका माइंडसेट होगा ना, वैसी आपकी ज़िंदगी होगी। अब आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप अपने लाइफ़ को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आप अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हैं। आप अपने मन को अच्छा से पालन-पोषण करना चाहते हैं या फिर यूँ ही रखना चाहते हैं। सब कुछ आपके ऊपर में निर्भर करता है।
सो थैंक यू, बाय बाय। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।